चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नीतीश कुमार ने ली 9वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ, 2 डिप्टी सीएम भी बने। बता दें कि नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उन्होंने अपने इस बार के कार्यकाल में तीसरी बार सीएम पद की शपथ ग्रहण की। इससे पहले नीतीश कुमार ने राज्यपाल को इस्तीफा देकर नई सरकार बनाने का दावा पेश किया था। पटना के राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार के साथ 2 डिप्टी सीएम ने भी पद की शपथ ली। सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने उप मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई। वहीं राजभवन में नीतीश कुमार के शपथ लेते वक्त मोदी मोदी के नारे लगे। शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी राजभवन पहुंच गए थे। मालूम हो कि नीतीश ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा और फिर इसके बाद वे 128 विधायकों का समर्थन पत्र लेकर सरकार बनाने का दावा किया। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बढ़ते अगली खबर की ओर। बिग बॉस सीजन 17 के विनर बने मुनव्वर फारूकी, जीती ट्रॉफी और 50 लाख रुपए। बता दें कि टीवी का पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 17 अब खत्म हो गया। इसका ग्रैंड फिनाले काफी रोमांचक था। शो के विनर के नाम की घोषणा हो गई है और इस बार का ये सीजन स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने जीता है। मुनव्वर फारूकी शुरुआत से ही स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट रहे थे। शो के विनर मुनव्वर फारूकी को चमचमाती ट्रॉफी और 50 लाख रुपए प्राइज मनी के तौर पर मिले हैं। इसके अलावा उन्हें एक नई कार भी मिली है। वहीं एक्टर अभिषेक कुमार शो के फर्स्ट रनर अप हुए हैं। उससे पहले अंकिता लोखंडे और मनारा चोपड़ा शो से बाहर हो गई थी। मध्य प्रदेश की राजधानी से अनोखी शादी का मामला आज सामने आया है। बुजुर्ग हबीब ने 103 साल की उम्र में 49 साल की बेगम से की तीसरी शादी। बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी से एक अनोखी शादी का मामला सामने आया, जहां भोपाल में रहने वाले 103 साल के बुजुर्ग हबीब ने अपनी तीसरी शादी की है। इस नए जीवन की शुरुआत का सबसे रोचक हिस्सा यह है कि हबीब की नई बेगम 49 साल की है। हबीब जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी है, उन्होंने अपनी पहली शादी 1918 या 1920 में नासिक में की थी, जब वो केवल कुछ साल के बच्चे थे। दूसरी शादी उन्होंने लखनऊ में की थी, जिसमें उनकी पत्नी की मौत हो गई थी। हबीब का कहना है कि उम्र के इस पड़ाव पर अकेलापन दूर करने के लिए उन्होंने तीसरी शादी का निर्णय किया है। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बढ़ते अगली खबर की ओर। हिंदी भाषा के विरोध में उतरे राज ठाकरे, कहा हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं। बता दें कि शिवसेना से अलग होने के बाद अपनी नई पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाने वाले राज ठाकरे ने हिंदी के विरोध के सहारे अपनी सियासत चमकाने की हर संभव प्रयास किया था, लेकिन उन्हें नाकामयाबी ही हाथ लगी थी। उस नाकामयाबी से सबक लेने के बजाय राज ने एक बार फिर से हिंदी के विरोध को हथियार बनाया है। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा मानने से इनकार कर दिया। राज ठाकरे ने कहा, मैं कट्टर मराठी हूँ। रविवार को उन्होंने कहा कि भले हिंदी अच्छी भाषा होगी, लेकिन हिंदी भाषा नहीं है। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बढ़ते अगली खबर की ओर। मालदीव की संसद में मारपीट, जमकर चले लात घूंसे। तानाशाह राष्ट्रपति मोइजू ने विपक्ष को सदन में घुसने से रोका। बता दें कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू पर तानाशाही का आरोप लगा है। अभी तक मोइजू सिर्फ भारत का ही विरोध कर रहे थे, लेकिन अब वो विपक्षी दलों के विरोध में भी उतर गए। उन्होंने विपक्षी दलों को संसद में घुसने से रोक दिया है। मालदीव से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें विपक्षी दलों के सांसदों को सदन के दरवाजे के पास देखा जा सकता है। इसमें मालदीव के पूर्व डिप्टी स्पीकर ईवा अब्दुल्ला भी शामिल है। वहीं विपक्षी सांसद भी आक्रोश में जबरन संसद में घुस गए। फिलहाल सदन की कार्रवाई रोक दी गई है। बिहार में तो हो गया खेला, अब झारखंड की बारी। जल्द हो सकता है कुछ बड़ा। ईडी के सामने पेश होंगे हेमंत सोरेन। बता दें कि बिहार में नीतीश कुमार ने एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। इसी के साथ बिहार में बीते 15 दिनों से बड़े सियासी खेला की चर्चा पर अब विराम लग गया है। बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है। बिहार में हुए सियासी अदला बदली के बीच पड़ोसी राज्य झारखंड से भी बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के अनुसार झारखंड में कुछ बड़ा होने की खबर मिल रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से 31 जनवरी को ईडी फिर एक बार पूछताछ कर सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हेमंत सोरेन ईडी को अपने आवास या ईडी के दफ्तर जा सकते हैं। हालांकि इसको लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन राजनीति के अंदर खाने इसको लेकर तैयारी की सूचना है। दरअसल 20 जनवरी को सीएम हेमंत सोरेन से 7.5 घंटे तक चली पूछताछ के बाद एक बार फिर ईडी ने 27 से 31 जनवरी के बीच हेमंत सोरेन को समय बताने का समन जारी किया था। दिल्ली में पानी की होगी अब किल्लत, 2 दिनों तक 16 घंटे के लिए सप्लाई बंद। बता दें कि दिल्ली वासियों के लिए काम की खबर है। दिल्ली जल बोर्ड ने कुछ इलाकों में पानी सप्लाई बंद करने को लेकर एक अहम नोटिस जारी किया। बोर्ड की ओर से रविवार को जारी सूचना में बताया गया कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की ओर से पानी की लाइनों को आपस में जोड़ने के कारण 29 और 30 जनवरी को कई इलाकों में पानी की आपूर्ति प्रभावित होगी।
इसके तहत दिल्ली के केवल पार्क और आसपास के इलाकों में 29 जनवरी को सुबह 10 बजे से 30 जनवरी को सुबह 2 बजे तक 16 घंटे के लिए पानी की आपूर्ति बंद रहेगी। बोर्ड ने जारी नोटिस में लिखा कि केवल पार्क के सामने अरिहंत मार्ग पर डीएमआरसी द्वारा 1100 मिलीमीटर व्यास की जल लाइन के इंटरकनेक्शन के कारण 29 जनवरी को सुबह 10 बजे से 30 जनवरी को दोपहर 2 बजे तक 16 घंटे के लिए शटडाउन आवश्यक है। निवासियों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यकता के अनुसार पहले से पर्याप्त मात्रा में पानी जमा कर ले। अनुरोध पर पानी का टैंकर उपलब्ध होगा। दिल्ली जिला एवं सत्र न्यायालय में 990 वैकेंसी, 1.5 लाख तक मिलेगी सैलरी। बता दें कि डीएसएसबी रिक्रूटमेंट यानी कि दिल्ली के जिला एवं सत्र न्यायालयों व परिवार अदालतों में सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के पदों पर बम्पर वैकेंसी है। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 8 फरवरी 2024 है। इस भर्ती का नोटिफिकेशन दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी डीएसएसबी ने जारी की है। डीएसएसबी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 990 रिक्त पदों पर भर्ती होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी सीजीएल परीक्षा का पेपर लीक, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने की सीबीआई जांच की मांग। बता दें कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित जनरल ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तहत 28 जनवरी की तीसरी पाली का पेपर रद्द कर दिया गया है। गौरतलब है कि पेपर लीक का आरोप लगने के बाद आयोग ने पेपर रद्द करने का फैसला किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के कथित तौर पर पेपर लीक की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। पुलिस कांस्टेबल की निकली एक और भर्ती, 1 फरवरी से होगा आवेदन। बता दें उत्तर प्रदेश और झारखंड के बाद अब एक और राज्य में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकली है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1 फरवरी से शुरू होगी। इसके लिए आवेदन फॉर्म 15 फरवरी तक भरे जा सकेंगे। ये भर्ती नोटिफिकेशन के असम पुलिस ने जारी किया। असम के राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर करना होगा। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को 12वीं पास होना चाहिए, साथ ही उम्र 18 से 40 साल के बीच होना चाहिए। आयु की गणना 1 जनवरी 2024 के अनुसार की जाएगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप, कहा मुझे गिरफ्तार करने और मेरी सरकार गिराने की हो रही है साजिश। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को आरोप लगाया कि उन्हें गिरफ्तार करने और उनकी सरकार को गिराने की साजिश की जा रही है। सीएम ने यह भी दावा किया कि दिल्ली में ऑपरेशन लोटस शुरू किया गया है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि हाल में भाजपा ने दिल्ली के हमारे 7 विधायकों से संपर्क किया और कहा कि हम कुछ दिनों के बाद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे। उसके बाद हम आप विधायकों को दल बदल कराएंगे। 21 विधायकों से बात हो चुकी है, हम अन्य आप विधायकों से भी बात कर रहे हैं। उसके बाद हम दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को गिरा देंगे। आप भी शामिल हो सकते हैं, आपको 25 करोड़ रुपये और चुनाव लड़ने के लिए टिकट दूंगा। सीएम ने एक्स अकाउंट से पोस्ट किया। हालांकि भाजपा पदाधिकारी दावा करते हैं कि उन्हें 21 आप विधायकों से संपर्क किया। हमारी जानकारी के अनुसार उन्होंने अब तक केवल 7 विधायकों से संपर्क किया और उनमें से सभी ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि ऑपरेशन लोटस पहली बार नहीं किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया भाजपा गैर भाजपा शासित राज्यों में चुनी हुई सरकारों को गिराने के लिए ऑपरेशन लोटस चलाती है। वे विधायकों खरीदते हैं और चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए उन्हें सीबीआई और ईडी की धमकी देते हैं। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बढ़ते अगली खबर की ओर। ज्ञानवापी मस्जिद पर एएसआई की सर्वे रिपोर्ट को मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने किया खारिज, कहा कोई प्रमाण नहीं। बता दें कि वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट इस विवादास्पद मामले में निर्णायक सबूत नहीं है। विरोधी पक्ष ने ऐसा करके समाज में अराजकता और असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है। राहुल गांधी भाजपा के सबसे बड़े स्टार प्रचारक, सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऐसा क्यों कहा। बता दें असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर एक बार फिर तीखा हमला बोला है। व्यंग्यात्मक कटाक्ष करते हुए हेमंत बिस्वा ने रविवार को कहा कि राहुल गांधी असल में भाजपा के लिए सबसे बड़ा स्टार प्रचारक है। भाजपा नेता ने यह भी दावा किया कि राहुल गांधी जहां भी गुजरते हैं वहां कांग्रेस अपना प्रभाव खो देती है। हेमंत शर्मा ने डिब्रूगढ़ में कार्यक्रम से इतर संवाददाताओं से कहा, राहुल गांधी जहां भी गुजरते हैं कांग्रेस का नामो निशान जाता है। वो प्रेरणाहीन, अहंकारी और उनमें नेतृत्व का कोई गुण नहीं है। हेमंत बिस्वा ने इससे पहले आरोप लगाया था कि वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी बॉडी डबल का इस्तेमाल कर रहे हैं। शर्मा ने कहा कि वो जल्द ही इस सबूत के साथ वापस आएंगे। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए शर्मा ने कहा, उनके कदम हमेशा बीजेपी के लिए सकारात्मक साबित होते हैं। वो बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं। मुख्यमंत्री की टिप्पणी राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 18 से 25 जनवरी तक राज्य में यात्रा करने के कुछ दिनों बाद आई है।
फिल्म फेयर में छाई 12वीं फेल, रणवीर आलिया को मिला बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस का अवार्ड। जानिए पूरी लिस्ट। बता दें कि फिल्म फेयर अवार्ड्स की 69वीं सेरेमनी गुजरात में आयोजित की गई। 2 दिन चली इस अवार्ड फंक्शन में विभिन्न कैटेगरी में विजेताओं की घोषणा की गई, जहां रणवीर कपूर और आलिया भट्ट को बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। रणवीर कपूर को एनिमल और आलिया भट्ट को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए अवार्ड दिए गए। वहीं 12वीं फेल को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला। 12वीं फेल के लिए विधु विनोद चोपड़ा को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया। इसके अलावा बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स कैटेगरी में जोरम चुनी गई। वहीं 12वीं फेल के लिए विक्रांत मैसी बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स चुने गए। रानी मुखर्जी को मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे और शेफाली शाह को 3 of Us के लिए संयुक्त रूप से बेस्ट एक्ट्रेस का क्रिटिक्स का अवार्ड दिया गया। शबाना आजमी ने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग फीमेल रोल जीता। वहीं मेल कैटेगरी में यह अवार्ड विकी कौशल को डंकी के लिए मिला। नीचे देखें अवार्ड्स की पूरी लिस्ट।